एक्सीडेंट में वो बुलेट वाला भी गिर पड़ा था। अविन को ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ और उस बुलेट वाले को घूरने लगा। उसने हेलमेट पहना हुआ था, इसीलिए अविन उसका फेस नहीं देख पा रहा था। तभी उसे तीखी पतली आवाज सुनाई दी, इडियट, देख क्या रहे हो, हेल्प मी। अविन ने वियर्ड लुक देकर बुलेट को साइड स्टैंड पर लगाया और अपना हाथ उस बुलेट वाले की तरफ बढ़ा गुस्से से बोला, इडियट होगा तेरा बाप। लेकिन जैसे ही उस बुलेट वाले ने अविन का हाथ पकड़ा, अविन को कुछ अजीब सी फीलिंग हुई। फिर उस बुलेट वाले ने जैसे ही हेलमेट उतारा तो उसे देखकर अविन बुरी तरह से हैरान हो गया। उसे अब बहुत ही सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, थैंक्स, मैंने आपको टक्कर मार दी, इसके लिए सॉरी। अविन जिसे अब तक लड़का समझ रहा था, वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके कंधे तक लंबे सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे। उसे देखकर अविन का सारा गुस्सा हवा हो गया। वो बोला, इट्स ओके, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? उस लड़की ने अपने पैर की तरफ इशारा कर कहा, पैर में शायद मोच आई है, लेकिन इंस्पेक्टर आरती रावत ऐसी छोटी मोटी चोट की परवाह नहीं करती। अविन चौंक कर बोला, क्या? पुलिस? आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो? आरती ने हाथ पर लगी मिट्टी को साफ करते हुए कहा, हाँ, साउथ दिल्ली क्राइम ब्रांच, अभी लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है। तभी आरती ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर वॉकी टॉकी निकाला और उसमें से आ रही बीप की आवाज सुनकर उसने एक बटन प्रेस कर दिया। इंस्पेक्टर रावत, पप्पू पोटली के साउथ वेस्ट डंप साइट पर होने की इंफॉर्मेशन मिली है, तुम। मैसेज सुनकर इंस्पेक्टर आरती रावत एक्शन में आ गई। आगे का मैसेज सुनने के लिए उसने वॉकी टॉकी को कान से लगा लिया, लेकिन उसे फिर कोई मैसेज नहीं सुनाई दिया। लगता है ये फिर से खराब हो गया। इंस्पेक्टर आरती खुद से ही बोली और बुलेट की तरफ जाने लगी। वो लंगड़ा कर चल रही थी। ये देखकर अविन ने उससे पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आरती ने पीछे मुड़कर अविन को देखा और बोली, नो थैंक्स मिस्टर। अविन जल्दी से बोला, अविन देसाई, मैं स्टीफेंस हाई स्कूल में टीचर हूँ। ये सुनकर आरती ने एक्साइटेड होकर बोला, तुम स्टीफेंस में टीचर हो? तब तो तुम वहाँ के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हेड मिस्टर पवार को जानते ही होगे, वो मेरे मामा हैं। मिस्टर पवार का नाम सुनकर अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन उसने तुरंत ही आरती से कहा, उन्हें तो उनकी बड़ी बड़ी मूंछों की वजह से पूरा स्कूल जानता है। आरती ने जाते हुए उससे कहा, ओके मिस्टर अविन देसाई, मैं इस वक्त एक खास मिशन पर हूँ, मुझे जाना होगा। आरती थोड़ा आगे जाकर ही गिर पड़ी। अविन दौड़कर उसके पास गया और बोला, आपको इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। नहीं, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और मुझे इस वक्त साउथ वेस्ट डैम साइट पर पहुंचना होगा, पर लगता है मैं बुलेट नहीं चला पाऊंगी। कैन यू हेल्प मी टू रीच देयर? यह सुनकर अविन मन ही मन बोला, क्या करूं, मॉम भी हॉस्पिटल में अकेली हैं। आरती ने उसे फिर से कहा, प्लीज हेल्प मी, मैं एक सीरियल किलर को पकड़ने के मिशन पर हूँ, देर हो गई तो वो फिर से हाथ से निकल जाएगा। अविन उसे मना नहीं कर पाया और बुलेट स्टार्ट करने लगा, लेकिन काफी किक मारने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हुई तो वो बोला, लगता है इसे मैकेनिक की जरूरत है, आप रुकिए, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ। अविन जल्दी से रोड क्रॉस कर अपनी बाइक लेकर आया और बोला, चलिए। आरती अविन के कंधे पर हाथ रखकर बाइक पर बैठ गई। अविन ने पहली बार किसी सुंदर लड़की को अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी। बाइक को रेस देकर उसने आरती से पूछा, साउथ वेस्ट तो यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है, कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा हमें वहाँ पहुँचने में। आरती बोली, जल्दी चलो, मैं वहाँ वक्त से नहीं पहुँची तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अविन आगे कुछ नहीं बोला। वो फास्ट ड्राइविंग कर लगभग 1 घंटे के अंदर ही साउथ वेस्ट डंप साइट पर पहुँच गया था। दिल्ली का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ खुली जगह में इधर उधर पड़ा था। अविन से वहां से आ रही गंदी स्मेल सहन नहीं हो रही थी। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक को कवर कर लिया। आरती फुर्ती से इधर उधर भागते हुए कुछ देख रही थी, तभी उसकी नजर अविन के पैर के पास गिरे एक ब्लैक कार्ड पर पड़ी। आरती ने वो कार्ड उठाया तो अविन ने चौंक कर अपनी जेब में हाथ डाला और बोला, ओह माय गॉड, मैजिक कार्ड का मैसेज आरती ने अगर पढ़ लिया तो गजब हो जाएगा। आरती वो मैसेज पढ़ने जा ही रही थी कि अविन जोर से चीखा, ये मेरा कार्ड है। आरती ने ये सुनकर वो कार्ड अविन को वापस कर दिया, लेकिन अविन के हाथ से वो कार्ड वापस नीचे गिर गया। आरती ये देखकर हंस दी। उसने जल्दी से नीचे झुककर वो कार्ड फिर से उठाया तो उसकी नज़र कार्ड पर लिखे हुए नाम पर पड़ी और उसने एक ही सांस में पूरा मैसेज पढ़ लिया। कैफे दिल्ली हाइट
नियर सिंधी मार्केट से आज शाम 5 बजे पप्पू पोटली की रेड बनियान लेकर वॉलेट में डाल दो। अविन अपना सिर पकड़कर खुद से बोला, अविन तू तो गया, अब ये क्राइम इंस्पेक्टर तुझसे उल्टे सीधे सवाल करेगी, तैयार हो जा बेटा। तभी आरती ने अविन को घूरा और अविन को बंदूक दिखाकर बोली, ये कैसा मैसेज है और तुम पप्पू पोटली को कैसे जानते हो? इट सीम्स यू हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, आई विल अरेस्ट यू। आरती का इंस्टेंट रिएक्शन देखकर अविन घबरा गया और हकलाते हुए बोला, नो, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ और मैं किसी पप्पू पोटली को नहीं जानता। आरती ने अपनी आवाज कड़क कर पूछा, तुमने ही अभी कहा कि ये कार्ड तुम्हारा है, तो तुम पप्पू पोटली को भी जानते ही होगे। सच सच बता दो, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं मुझे। यार ये कौन सी मुसीबत मोल ली मैंने। अविन को खोया देखकर आरती फिर जोर से बोली, बोलते हो या? उसने बंदूक का ट्रिगर भी दबा दिया। उसमें से एक गोली सनसनाती हुई अविन के कान के पास से होते हुए निकल गई। अविन ये देखकर बुरी तरह से डर गया। वो बोला, मेरा विश्वास करो मिस आरती, मैं किसी पप्पू पोटली को नहीं जानता, ये कार्ड तो। तभी आरती का फोन बजा। आरती ने अविन पर नजर रखते हुए कॉल कनेक्ट कर कहा, सर मैं साउथ वेस्ट डंपिंग साइट पर पहुंच गई हूँ। आरती की शक्ल बता रही थी कि फोन पर उसने जो सुना उससे उसका मूड खराब हो गया है। आर यू श्योर सर, पप्पू पोटली पकड़ा गया? अविन उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन तभी आरती ने कॉल काट दिया और अविन से बोली, पप्पू पोटली सीरियल किलर है। अब तक वो 10 मर्डर कर चुका है और मैं उसे पकड़ने का क्रेडिट नहीं ले पाई। माय बैड लक। ये सुनकर अविन चौंक कर बोला, 10 मर्डर? पप्पू पोटली सीरियल किलर है? आरती ने हैरानी से अविन को देखा और बोली, तुम्हें सच में पप्पू पोटली के बारे में नहीं पता? अविन ने कहा, नहीं, लेकिन आई एम श्योर क्राइम ब्रांच ने पप्पू पोटली की जगह किसी गलत इंसान को पकड़ लिया है। आरती बुरी तरह से हैरान थी। वो बोली, तुम ये कैसे कह सकते हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? वरना इंस्पेक्टर आरती रावत के हाथ से बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ये सुन अविन ने बड़े कॉन्फिडेंस से वॉलेट से एम्प्लॉय आईडी और आधार कार्ड निकाला और आरती को देते हुए बोला, आपको अब भी मुझ पर डाउट है तो आप मेरे बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। अविन का कॉन्फिडेंस देखकर आरती को उस पर थोड़ा सा विश्वास हुआ। उसकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद उसने उसका आई कार्ड और आधार कार्ड वापस करते हुए उसे कहा, ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम्हारा पप्पू पोटली से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि क्राइम ब्रांच ने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है? अविन फिर मन ही मन बोला, यार अविन, ये तो सच बोलकर भी तू फंस गया। मैजिक कार्ड के बारे में इसे सच बता दिया तो ये फिर से तुझ पर डाउट करने लगेगी। अब जल्दी से कोई बहाना बनाकर इस मैटर को क्लोज कर बेटा। आरती ने फिर से पूछा, चुप क्यों हो तुम? अविन ने हंसते हुए कहा, आपके हाथ में जो कार्ड है उस पर लिखा मैसेज आपने भी पढ़ा है ना, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। वो कार्ड अभी भी आरती के हाथ में ही था। उसने वो मैसेज एक बार फिर से पढ़ा, कैफे दिल्ली हाइट नियर सिंधी मार्केट से आज शाम 5 बजे पप्पू पोटली की रेड बनियान लेकर वॉलेट में डाल दो। और फिर अविन को कार्ड वापस कर बोली, ये क्या बकवास है? तुम्हें स्टीफेंस का टीचर नहीं बल्कि किसी फिल्म का स्टोरी राइटर होना चाहिए था। थैंक्स। अविन जोर से हंसते हुए बोला, अब चले यहाँ से, मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ा रहा तो सांस लेना भूल जाऊंगा। ये सुन आरती को भी हंसी आ गई। वो बोली, ठीक है चलो। बाइक चलाते हुए अविन धीरे से बोला, पप्पू पोटली की रेड बनियान अब कहाँ से लेकर आऊं? वो अगर सही में पकड़ा गया है तो क्या इस कार्ड का मैसेज गलत है? आरती ने कुछ सुना तो वो बोली, तुमने कुछ कहा? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि दिल्ली में 2 पप्पू पोटली होंगे, एक को तो आपके डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया और दूसरे को मुझे कैफे दिल्ली हाइट में आज शाम 5 बजे मिलना है। आरती ये सुनकर जोर से हंस दी और बोली, तुम्हें स्टीफेंस में हायर किस बेवकूफ ने किया था? दिखने में तो तुम फिल्मी हीरो की तरह एकदम चिकने और चॉकलेटी हो, पर सोचते तो तुम किसी कॉमेडी मूवी के सीन की तरह बिल्कुल उल्टा सीधा हो। अविन इस पर बोला, आप मेरी बात को मजाक में ले रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि पप्पू पोटली की जगह गलत इंसान पकड़ा गया है, या फिर पप्पू पोटली शाम 5 बजे से पहले आप लोगों की कस्टडी से भाग जाएगा। आरती अविन के इस जवाब पर भी हंसती और बोली, तुम स्टोरीज के प्लॉट अच्छे सोच लेते हो। मुंबई में मेरी एक फ्रेंड टीवी सीरियल में काम करती है, मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूंगी, पर अभी के लिए तुम मुझे जल्दी से मेरे बुलेट के पास छोड़ दो।
इसके बाद आरती किसी को कॉल पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगी। उसने उसे जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था वो लोकेशन बताई और कॉल कट कर दिया। जब अविन आरती को साथ लिए वहां पहुंचा तो आरती की बुलेट के पास ऑलरेडी 4 पुलिस वाले खड़े थे। आरती ने अविन को थैंक्स कहा और जैसे ही अविन वहां से जाने के लिए मुड़ा तो उसकी जेब से मॉस्किटो किलर स्प्रे की बोतल नीचे गिर गई। अविन ये देखकर रुक गया। आरती ने भी ये नोटिस कर लिया था। अविन बाइक से उतरकर वो मॉस्किटो किलर स्प्रे की बोतल उठाने जा ही रहा था कि उसकी जेब से फिर से एक और बोतल गिरी। अविन उसे हाथ में लेकर बड़बड़ाया, अब ये कौन सी मुसीबत है। तभी आरती उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, स्ट्रेंज, इसे तुमने अपनी जेब में कैसे रखा? ठीक उसी वक्त और 4 मॉस्किटो किलर स्प्रे की बोतल अविन की जेब से गिरी। अविन को अब बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वो बोला, सॉरी, लेकिन मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है। आरती जोर से हंस दी और बोली, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, पता नहीं तुम स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते होगे। अविन आरती के इस मजाक पर हंस दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही आरती का फोन बजा। यस सर, कॉल कनेक्ट कर आरती ने कहा। आरती को गुस्से और घबराहट से भरी हुई आवाज सुनाई दी, मिस रावत, तुम जहां कहीं भी हो इसी वक्त मुझसे आकर मिलो। पप्पू पोटली हमारी कस्टडी से भाग गया है। और कॉल कट हो गया। आरती हैरान होकर सोचने लगी, तो अविन देसाई मजाक नहीं कर रहा था? क्या पप्पू पोटली उससे शाम 5 बजे कैफे दिल्ली हाइट में मिलने वाला है? आरती अपना सिर पकड़कर बोली, शिट, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? अविन देसाई इतना हैंडसम एंड शरीफ दिखने वाला लड़का क्रिमिनल भी हो सकता है। क्या होगा अविन का? क्या वो पप्पू पोटली से मिलेगा? क्या आरती उसे पकड़ पाएगी?